29th question is cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 to prove it is equals to cosec A plus cot A। तो LHS ले लीजिए, cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 divide it by, इसको sin A से डिवाइड करो, sin A से डिवाइड करो, दैट इज cos A by sin A माइनस sin A by sin A और प्लस 1 by sin A। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड इट बाय दिस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों में हम इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज cos A by sin A प्लस sin A by sin A माइनस 1 by sin। गुड इवनिंग सर। इतना कर लिया, बैठिए। ये बुक का ही क्वेश्चन है, तो हमें इसमें क्या चाहिए, cos A के प्लस cot A चाहिए। तो ऊपर और नीचे हमने किससे डिवाइड कर दिया, sin A से। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, cot A माइनस 1 प्लस cos A के, और नीचे क्या बन जाएगा, cot A प्लस 1 माइनस cos A के। यहाँ तक बन गया। अब हमें जो चीज लाना है उसी का ऊपर नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, दैट इज cosec A प्लस cot A और cosec A प्लस cot A। जिधर चाहिए वहां पर उसका मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको वही रखे रहने, इसका मल्टीप्लाई करो, अपने आप इससे कट जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा, ऊपर ऐसे ही रखा रहने दो, cot A माइनस 1 प्लस cosec A इंटू cosec A प्लस cot A। और अब इसका पहले cosec A का पूरे में मल्टीप्लाई करो, cosec A cot A प्लस 1 माइनस cosec A, फिर प्लस cot A का करो, cosec A प्लस 1 माइनस cot A। तो क्या क्या चीज आ जाएगी, cot A माइनस 1 प्लस cosec A और cosec A प्लस cot A। नीचे क्या आ जाएगा, देखो cosec A cot A प्लस cosec A माइनस cosec स्क्वायर A, और क्या आएगा, प्लस cot A cosec A। सही है, अब इसमें क्या प्रूफ करना है, cosec A प्लस cot A। नाउ यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस है, तो इसमें क्या है, cotec A प्लस cotec, दैट इज cosec A cot A प्लस cosec A माइनस cosec स्क्वायर। आगे देखिए, प्लस cot A और माइनस cot स्क्वायर A, cosec A प्लस cot A। बुक से इस क्वेश्चन को मिलाओ, इसमें क्या है, बुक से इस क्वेश्चन को मिलाओ, नीचे ये कटना चाहिए, कट नहीं रहा है। सर इसका एक दूसरा तरीका भी तो है, प्लस माइनस का फर्क पड़ रहा है। 1/10 प्लस cot A और ये क्या है 1/sec A माइनस 10 है ना, तो cosec A प्लस cot A, cosec A cot A तो नहीं कर सकते और cosec A
प्लस कॉट। यहाँ निगेटिव आना चाहिए और कोई तरीका है? सर मल्टीप्लाई की जगह ना वो जो -1 आता है ना ऊपर उसको कॉट उसमें cosec स्क्वायर है प्लस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर है के आइडेंटिटी से -1 की वैल्यू लगा के वो लिख सकते हैं इसमें हाँ चेक कर लेते हैं अगर ये क्वेश्चन ठीक होगा तो, अदरवाइज इससे तो नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई करने से वो चीज कट ही नहीं रही। मैं उससे भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ तक हो गया है तो 1 की जगह वैल्यू डाल दो, ठीक है। क्वेश्चन तो यही है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 और cos a प्लस साइन a माइनस 1। यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। तो साइन a डिवाइड कर दिया, चलो रखो। दैट इज हमारे पास देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a क्या होता है? cosec स्क्वायर a। तो तुम -1 रखना चाहते हो तो -1 वहां ले जाओ। तो क्या रख सकते हो बताओ? क्या यही नहीं रख सकते -1 के लिए? ये उधर क्या उधर ले जाओ। तो मैं क्या रख दूं? cot a प्लस क्या रख दिया जाए बोलिए? cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a और प्लस cosec a डिवाइडेड बाई cot a प्लस 1 माइनस cosec a। यही तो करना है ना। अब इसमें भी क्या करें बताओ? दैट इज इन दोनों में एक तो cot a प्लस cosec a हो गया और इस पे जरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ। तो cot a प्लस cosec a और दूसरा क्या हो गया? cot a माइनस cosec a डिवाइडेड बाई cot a प्लस 1 माइनस cosec a। इन दोनों में देखा जाए तो ये दोनों में ही कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन है। तो क्या हो जाएगा? सबसे बार अगर हम cot a प्लस cosec a ले लें तो अंदर क्या बचेगा? इसकी जगह क्या बचेगा? 1 और इनके साथ क्या बचेगा? 1 प्लस cot a माइनस cosec a। क्या यही नीचे है? अगर नीचे नहीं है तो सवाल गड़बड़ है। तो cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ये तो यही है। तो इससे ये कट गया, सही है। और क्या आ गया? cot a प्लस cosec a, दैट इज RHS। अगला सवाल देखिए। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is rhombus। 30th क्वेश्चन ऑन है ना जी? ऑन कर दिया। तो सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, अगर सर्कल को जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है ऐसा पैरेललोग्राम, दैट इज rhombus। नाउ A B C D E F G H, ओके। तो अब देखिए DG इज इक्वल्स टू DH। इस ये पूरी साइड एक तरफ लिख लो DG। तो GC इज इक्वल्स टू CF और तुमको मालूम है ये इसके इक्वल है। DC बोलो, DC किसके इक्वल है? AB। तो AB वाली भी सारी साइड इधर ही लिखो और साथ में आपको ये भी मालूम है कि DA किसके इक्वल है? CB के। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सही है। तो इसलिए ऐसा क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और यहाँ क्या लिख दोगे? दैट इज द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। तो DG किसके इक्वल हो गया? DH। CG किसके इक्वल हो गया? CF। और ताशी यहाँ क्या लिखे बताओ? अगले दो। दिव्या बिल्कुल सही। AE लिख लो और लिख लो BE। तो AE किसके इक्वल है? AH और BE किसके इक्वल है? BF। अब सबको ऐड कर लो। तो एडिंग करने पर क्या होगा? DG प्लस GC प्लस AE प्लस BE और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? DH प्लस AH प्लस CF प्लस BF
लेकिन DG प्लस GC क्या है, इट इज DC और प्लस AB। इसी तरीके से यहाँ ये DA और प्लस BC, हमें मालूम है DC किसके इक्वल है, AB के इक्वल, तो DC प्लस DC लिखा जा सकता है। इसी तरीके से DA किसके इक्वल है, BC के इक्वल, तो इसे DA प्लस DA लिखा जा सकता है। तो 2DC इज इक्वल टू 2DA, तो DC इज इक्वल टू DA, तो जो DC DA के इक्वल हो गया। एज पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो किसी पैरेललोग्राम की संगत भुजाएं समान है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, दैट इज रोम्बस एज adjacent sides of parallelogram are equal, so it is rhombus। आगे देखिए, अगला सवाल दिया जा रहा है कि there are two parallel tangents which are intercepted by third tangent। ऐसा दिया गया डायग्राम में कि दो पैरेलल टेंजेंट्स, दैट इज आफ्टर और, इसी का क्वेश्चन है। तो आफ्टर और बुक का ही सवाल है, इसमें दो पैरेलल टेंजेंट्स लिए गए, एक तो ये ले लिया गया है, एक ये ले लिया गया और एक ऐसे, और ये प्रूव करना है कि जो इसका और इसका एंगल है वो कितना है, 90। अच्छा, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ये कौन कौन से हैं, x डैश y डैश और x y, ये है A O B, और प्रूफ क्या करना है, गिवन तो है कि x y is equals to x dash y dash and AB is also a tangent and the point of contact is C। to prove, क्या प्रूव करना है कि AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मुझे बताइए, ये PQ है, दैट इज इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, दिस इज PQ, ठीक है। अब इसको इससे मिला लो, मिलाने के बाद इन दोनों ट्रायंगल को आप क्या प्रूव कर लो, और इन दोनों को अलग से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। ऐसा होने से क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। yes. तो हम इसमें लिखेंगे इन APO, प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO, दैट इज AP इज इक्वल टू AC, दैट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। इसी तरीके से OP इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और तीसरी चीज, ये इसके इक्वल कर दिया, ये इसके इक्वल, और OA क्या है, क्या कॉमन है, तो इसलिए बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, इसकी वजह से ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO बाय CPCT PAO। CPCT से क्या हो गया, PAO इज एंगल CAO। लेकिन आप ये जानिए कि एंगल A प्लस एंगल B, इसकी ये टोटल कितना होगा, दैट इज एंगल PAB प्लस एंगल QBA, इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर लिख लो सिमिलरली दूसरी चीज क्या इक्वल हुई बताइए, जैसे ये एंगल इसके इक्वल हुआ तो क्या आपको लगता है कि ये इसके भी इक्वल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि सिमिलरली एंगल QBO किसके इक्वल हो गया बताओ, CBO। तो इसको किसका 2 टाइम्स लिखा जा सकता है, PAB को। सोनाक्षी P ना, हमारे पास PAB है, या PAB या PAC, PAB किसका 2 टाइम्स है,
हाँ आप बोलो मृत्युंजय, बोलो। पी ए बी, कोई बात नहीं, आप बोलो अंशुप्रिया। पी पी ए वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इसका क्यों नहीं लेती हो? तो ये इसका 2 टाइम्स और इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर ये दोनों मिलकर 90 हो जाएंगे, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी करा। भाई किसका, ये वाला लो ना, इसके लेने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा ना। ये किसका 2 टाइम्स, ये दोनों इक्वल तो कर दिए ना, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये किसका 2 टाइम्स है पूरा एंगल, दैट इज OAC, ठीक है। इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OAC। और इसी तरीके से QBA, ये किसका ट्वाइस है, 2OBC, सही है। तो दैट इज 2 एंगल OBC, इट इज 180 डिग्री, तो 2 टाइम्स एंगल OAC प्लस एंगल OBC, इट इज 180 डिग्री। तो बताइए एंगल OAC प्लस एंगल OBC कितना हो गया, ये दोनों 90 हो गया। फिर से समझो, बहुत आसान सी चीज है सोनाक्षी, ये दोनों मिलके 180, लेकिन ये दोनों एंगल बराबर हैं। वैसे भी तुम लिख सकती हो लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू एक्सटीरियर पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स आर ड्रॉन इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द इंक्लिनेशन बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। दोनों स्पर्शज्याओं के झुकाव के बीच अंतरित कोण को कौन सा मध्य विभाजित करता है, वह रेखा जो केंद्र से उस बाहरी बिंदु को मिलाती हो। तो क्या वो उसको एक्सटीरियर एंगल को, इनके बीच के इंक्लिनेशन को वो बाइसेक्ट कर रही है? या तो सिंपली लिख लो अगर सही तरह से लिख सको, नहीं तो यहाँ से बना के लिख लो। इतनी बात समझ में आई? बहुत आसान सी चीज है। इनका सम 180 और ये पूरा एंगल इसका डबल और ये पूरा एंगल इसका डबल, लिख लिया कि नहीं? तो ये और फिर 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा ये दोनों मिलके 90, तो बचा एंगल कितना हुआ बोलो? क्योंकि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, तो वही लगा। लास्ट वाला सेंटेंस रहने ठीक है, तो क्या लिख ले बताइए? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे सोनाक्षी? एंगल ट्रायंगल OPA, OAB, तो एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA, इट इज 180 डिग्री। इट इज ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इससे क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना दे दिया गया है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव्ड अबव, ऐसा लिख सकते हैं, प्रूव्ड अबव। तो एंगल AOB कितना हो जाएगा, सही है। अब देखो 31st क्वेश्चन, वो गलत लिख दिया, AOB है, जिसके पास है बेसिकली AOB, ठीक है। 31st देखो, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, 1 से 90 तक के नंबर के डिस्क हैं, और आपको एक डिस्क निकाली गई है, उसमें 2 डिजिट नंबर आना चाहिए। सो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, एडिंग कर लो इसको, सो दैट इज 2 डिजिट नंबर्स क्या हो जाएंगे, 10, 11 से लेकर 90 तक हो जाएंगे। तो इसमें कितनी डिस्क छूटेंगी, ये कितने नंबर्स हैं बताओ ताशी, बताओ। नहीं 90, ये लोग तो कह रहे हैं 81 है, तुम्हें कितना लगा? कोई बात नहीं, चलो इनकी भी बात मान लेते हैं। ताशी ने सही कहा, ताशी ने कहा सर AP लगा के क्यों नहीं निकाल लेते हैं, ये ज्यादा अपीलिंग मेथड है कि A इसका 10 है और D 1 है, लेट दीज आर n नंबर्स। तो ताशी कहती हैं कि AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, जिसकी अंतिम संख्या 90 है और पहली संख्या 10 है। तो उस समांतर श्रेणी में कितने पद हुए ना, 10 को उधर ले जाओ, 80 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो क्या ताशी की बात सच निकली? ताशी ने कहा 81 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, इट इज इक्वल टू, दैट इज number of favorable events outcomes upon total number of outcomes
तो 81 तो हमारे फेवर में है, जबकि टोटल 90 डिस्क है, ये 9 से कट जाएगा, तो 9 9 या 81 9/10। अगला इसमें पूछा गया है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो उसकी क्या प्रायिकता होगी? 9 है इसे, चेक करो। 1 से 90 तक सारी डिस्क है, तो देखो अब बी पार्ट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर ये 9 स्क्वायर तक तुम्हारे अंडर में आ जाए। दैट इज 1 4 9 16 25 36 49 और फिर 64 और 81। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ भी बनना है। सो दीज आर 9 फेवरेबल आउटकम्स। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए और फेवरेबल कितने हुए? फेवरेबल तो 9 हुए, तो इस तरीके से इनकी प्रोबेबिलिटी। एक और क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि a number divisible by 5, so a number divisible by 5, such cases are 5 10 15 20 से लेकर 90 सारे हो जाएंगे। अब देखो फिर से एक बार ताशी की जरूरत पड़ी, ताशी लिखा सर एपी क्यों नहीं लगा देते? तो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी विद ए इज इक्वल टू 5 और डी भी कितना हो गया 5। लेट इट हैज n टर्म्स, तो अगर इसमें n टर्म्स हो गई तो a प्लस n माइनस 1d, अंतिम टर्म 90 है जबकि पहली 5 है, तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई? सोनाक्षी समझ आई बात कि नहीं? आसान सी चीज है, AP लगा दिया, 5 से डिविजिबल जितने भी हैं। तो ठीक है, तो दिस इज 85 n माइनस 1 इंटू 5, तो बोलो 85/5 कितना हो गया 17, तो 17 प्लस 1 इट इज n। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 5 दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स भी लिख सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कुल संख्या 18 है, n की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो 18/90 32 देखो now check whether the equation has real roots, if then find them। हम इसके डिस्क्रिमिनेंट से पता कर सकते हैं। हमें दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इफ इट हैज रियल रूट्स देन फाइंड इट, इसको फिर फाइंड भी करना है। तो हम मान लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, जरा इसे चेक तो करें। तो b की वैल्यू कितनी है और a कितना है और -2। देखो 4ac माइनस 2 है, तो ये 36 हो गया, और यहाँ से जरा प्लस करो तो 4 5 जा 20, 22 जा 40, दिस इज 76 जो कि 0 से ज्यादा है। सो अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन as real roots
इसके रियल रूट्स हैं। अब देखो हम इसे फाइंड करेंगे, ऑल्सो वेरीफाई द रूट्स, सेटिस्फाई द इक्वेशन, फाइंड इट, फाइंड भी करना है और ये भी वेरीफाई करना है कि क्या ये दिए गए द्विघातीय समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं। तो बताओ x क्या होता है, अपॉन 2a, अब इसी से पता कर लो, माइनस b, तो माइनस b माइनस 6 और प्लस माइनस रूट के अंदर 76 आ रहा है, 76 का कैसे, तुम्हारे पास सोनाक्षी इसका सलूशन है क्या, दैट इज 2 into 5, तो 6 प्लस माइनस 76 का क्या किया जाए, ये तो कोई बात नहीं, 2 से 38, 2 से 19 यही आएगा, तो 2 into 2 into 19 आया, फिर इसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 2 into 5 10, तो 6 प्लस माइनस 2 रूट 19 बाई 10, अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या है 3 प्लस माइनस रूट 19 है बाई 10। अब अगर 2 से 10 कट कर दिया जाए तो 3 प्लस माइनस रूट 19 बाई 5। इतनी बात समझ आ गई। इसको प्लेस करना है, कह रहा प्लेस करके दिखाओ, तो वेरीफाई दैट रूट्स ऑब्टेन सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। चलो तो अब देख लिया जाए सेटिस्फाई करेगा। नाउ हमारे पास इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पुट, इसी में पुट कर दो ये वैल्यू, सो 5 3 प्लस माइनस एक साथ ही पुट कर देगा और बाई 5 और माइनस 6 3 प्लस माइनस रूट 19 बाई 5 माइनस 2, ये चीज है। तो बताओ अगर ये हो गया तो 5 हो गया, अंदर में क्या आएगा, क्या 3 का स्क्वायर रूट 19 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 इंटू 3 रूट 19, फार्मूला लगा दिया, a प्लस बी के स्क्वायर का भी लगा दिया और a माइनस बी के स्क्वायर का, दोनों ही लगा दिया। नीचे कितना आ गया बोलो 25, यहाँ पर ऐसा ही रहने दो, दैट इज माइनस है, तो इसको अंदर भी चाहो तो अंदर भी ले सकते हो, अंदर ले लो। तो बताओ क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस 18 और माइनस प्लस, अगर माइनस अंदर जाएगा तो ये इसे क्या बना देगा, प्लस माइनस को उल्टा कर देगा, दोनों के साइन को चेंज कर देगा, और रूट 19 बाई इसमें भी लगाओ 6 रूट 19 बाई 5 और माइनस। चलो अब इस 5 से इसे कट कर दिया तो 5 आया, सही है। अच्छा अब बताओ 19 प्लस 9 क्या होता है, दैट इज 28 प्लस 6 रूट 19 बाई 5 प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस सही है, और दैट इज प्लस 18 माइनस प्लस 6 रूट 19 बाई 5 और माइनस रूट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बाई 5 तो एक साथ कॉमन आ जाएगा, वरना सभी में 5 ले लो, तो बोलो कितना आएगा 6 रूट 19, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ जरा, 18 माइनस प्लस 6 रूट 19 और माइनस 10 आ जाएगा। क्या क्या तुमको लगता है यहाँ पे क्या आ गया था, ये हमने गलत किया है, माइनस इसके साथ आएगा तो यहाँ क्या आएगा बताओ, माइनस 18 आ जाएगा कि नहीं, देखो इसके साथ आएगा तो ये निगेटिव कर देगा, इसको पलट देगा तो ये निगेटिव है, सही है। तो बोलो निगेटिव माइनस 18 और माइनस 10 मिलके क्या हो गए, माइनस 28 हो गए, और माइनस 28 प्लस 28 से कट गए। अच्छा और इसका प्लस इसके माइनस से कटा और इसका माइनस इसके प्लस से कटा, तो ये पूरा ही खत्म हो गया, तो कुछ बचा ऊपर क्या, तो इसलिए 28 माइनस 28 और प्लस माइनस 6 रूट 19 और माइनस प्लस 6 रूट 19 बाई 5 कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 बाई 5, तो इसलिए लिखोगे हैंस बोथ रूट्स, इसलिए दोनों ही मूल द्विघातीय समीकरण को संतुष्ट करते हैं, बोथ रूट्स सेटिस्फाई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैंस both roots satisfy given quadratic
ठीक है, तो अगला सवाल देखें। इसी का आफ्टर और है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स मिलाकर 30 हैं, तो शेफाली को यदि मैथ्स में 4 नंबर ज्यादा मिले होते और इंग्लिश में 2 नंबर कम मिले होते, ऐसा ही कुछ पूछा गया। सो आफ्टर ऑल, सो सम ऑफ मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इट इज इक्वल टू 30। तो लेट मार्क्स इन मैथ्स कितने ले लिए जाएं, इज इक्वल टू x एंड मार्क्स इन इंग्लिश क्या ले लिया जाए, तो x प्लस वाई क्या दिया है 30। अगर मैथ में उसको 2 मार्क्स और मिले होते और इसमें इंग्लिश में कम मिले होते तो इनका प्रोडक्ट 210 है। सही है, एक तो एक उनके मार्क्स का मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स से सम ये है, और यदि ऐसा हुआ होता तो उनका प्रोडक्ट कितना होता 210। अब जरा देखो, आप इसमें y की जगह क्या रख सकते हो, y क्या है बताओ 30 माइनस एक्स, इसको इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा बोलो 30 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 210। इतना लगाया करो अंशुप्रिया, दैट इज 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब x से मल्टीप्लाई करो इसका, तो 27x x से इसका भी करो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 और माइनस 2x, और इधर भी इसको भी ले लो। इतनी बात समझ में आई अंशुप्रिया? तो सबसे पहले मैं माइनस एक्स स्क्वायर लिखूं और इनसे क्या हो जाएगा बताओ प्लस 25x, और इससे क्या हो जाएगा 210 में से 54 माइनस करो, फिर निगेटिव का साइन लगा 210 और 54 करो जरा, 6 यहाँ से आ गया और 6 आ गया, अब 20 में से गया 15 और ये निगेटिव में आएगा माइनस 156। अब इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156। उत्तर बताओ इसके मिडिल टर्म स्प्लिट तो करो जरा, है बड़ी आसान। अच्छा बता रहे आप ही बता 25। अर्चिता करो जरा 156 कैसे आएगा, माइनस 30 माइनस ये ठीक है, बुक का ही सवाल है ना। माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 0, x माइनस 13 और माइनस 12 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक तो x माइनस 12 है और एक x माइनस 13 है, या तो x 12 है या फिर 13। इफ देयर आर 12 मार्क्स इन मैथ्स, तो 12 अगर ताशी मैथ्स में तो बोलो, फिर इंग्लिश में कितने हुए, ये ज्यादा अच्छा बताते हैं, कहें 12 13 जोड़ लो 30 होता है। आप बताओ हमको, अगर 12 मैथ्स में तो इंग्लिश में कितने हैं 18। यहाँ से देख लेते हैं, कहाँ से वहीं से देख ला सब, दोनों को ही एक सी माना है क्या? यहाँ देखो ना, अगर x 12 है तो y कितना है, पूरा ऊपर ही देखो, सही है। और अगर मैथ्स में 13 मार्क्स हैं तो साइंस उसमें कितने इंग्लिश में, ठीक है। सो इफ x is equals to 12, y is equals to 30 minus 12, that is 18. x is equals to 13, 30 minus 13, that is 17. So if marks in maths it is equals to 12, then marks in English is equals to 18. If marks in maths is 13, then marks in English is equals to 17. अगला देखें 33rd क्वेश्चन। प्रूव दैट 33rd क्वेश्चन कह रहा है कि अ लाइन ऐसे बना हुआ है, सबसे पहले वो बीपीटी प्रूव करा रहा है, जो कि हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपको करनी है, तो आप कर लीजिएगा ए बी सी डी ई। उसके लिए यहाँ पर एक और यहाँ पर पेंडिकुलर डालना, जैसे बुक में दिया है बीपीटी प्रूव कर लेना, एक बार देख लेना।
अभी थोड़े दिन पहले ही कराया था। और ये 1.5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर और इसे पूछा गया है। तो इस पर क्वेश्चन में आप पहले क्या करोगे, प्रूव बीपीटी थेल्स थ्योरम को प्रूव करोगे, फिर क्या करोगे एडी बाई डीबी, जब ये प्रूफ कर लेना एई बाई ईसी, तो सारी वैल्यू पुट करो 1.5/3 और 1/EC, इससे EC निकाल लो 1.5 EC इज इक्वल टू 3, तो EC कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। सही है, तो इसका रेशो होगा, इसका अब देखिए 34 क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टेंट है जो किस फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में है, उसका कोनिकल टॉप है, ऐसे टेंट है और उसका टॉप कैसे है कोनिकल। तो हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 2.1 मीटर ये है और डायमीटर कितना है 4 मीटर, जबकि स्लैंट हाइट इसकी कितनी है 2.8 मीटर। तो इसको बनाने के लिए कितना टारपोलिन चाहिए, जबकि टारपोलिन 500 रुपए पर स्क्वायर मीटर है, तो ऐसे में कितना पैसा लग जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास एंड द कॉस्ट फॉर परचेजिंग कैनवास। दो चीज पता कर लेंगे। एरिया ऑफ कैनवास में हम इसका पाई आर एल लेंगे मृत्युंजय, और साथ में सिलेंडर का क्या लेंगे बोलो 2 पाई आर एल, सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया लेना ठीक रहेगा, ठीक है। तो पाई आर एल के बराबर तो हमारे पास सब इसमें समान है ही है, सिर्फ आर आर निकाल लो, आर कितना है 2 मीटर, सो दैट इज एरिया ऑफ टेंट। तो टेंट का कितना है एरिया, दैट इज एरिया, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। यदि पाई आर कॉमन ले लिया जाए तो L प्लस 2H हो जाएगा, ऐसे ले लो। सोनाक्षी वैल्यू प्लेस करो, 22/7 नमन वैल्यू प्लेस करो 2.8 हाँ प्लस 2.1 प्लस 2 into 2.1 2.1, तो 22/7 into 2 और 2.8 प्लस 4.2 कितना हो जाएगा बोलो 4 तो 7 हो जाएगा। तो 22/7 into 2 into 7, तो ये कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर। और कॉस्ट क्या होता है रेट इंटू एरिया, रेट कितना है ₹500 पर मीटर स्क्वायर और एरिया कितना है 44 मीटर स्क्वायर। इसको 220 और 2 जीरो इतने रुपए लग जाएंगे, 22,000 लिखने के बाद। 35th क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको किया नहीं जा सकता। इन्होंने कहा है बुक से देखें तो शायद हो जाए, किसी के पास ये देखो 2500 इज 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। कितनी बात सही है। अब देखो इनकी सबकी वैल्यू क्या दी है 24, 40, 33, x 30, 22, 16 और 7। कितनी बात हो गई, कितना ही दिया है। अब इसमें तो कुछ दे नहीं रहा, 200 फैमिलीज है टोटल। हाउ मेनी फैमिलीज आते हैं, तो x निकल आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, टोटल कितना है बोलो, टोटल 200 है तो जोड़ लो, इसको जोड़ो x आ जाएगा, x आके मीन निकल है ना 20 आ रहा है, जो 28 है इसका मतलब है बाकी जो है 172 आया होगा, तो इससे कितना आया होगा
172 प्लस एक्स, तो इन्होंने कर दिया, कुमकुम ने 172 प्लस एक्स को 200 कर दिया, क्योंकि दिया है क्वेश्चन टोटल कितनी फैमिलीज है 200। तो फिर इससे एक्स कितना आ गया, जब 28 आ गया तो 28 आने के बाद ये तो आ गया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो आपको इसमें क्या करना है, सबका मिड पॉइंट लेना है। तो पहले का मिड पॉइंट बताओ जरा कितना है, क्लास मार्क बताइए। 1750, 500 जोड़ते जाओ, फिर कितना हो जाएगा 2250, 2750, 3350, ये कितना हो जाएगा 33250, और फिर 37, फिर 4250 और सही है। अब इसी में किसी एक को ए ले लो और यू निकाल लो, यू सबसे अच्छा होता है, दैट इज क्लास मार्क को इसी को लिखते हैं, दैट इज एक्स आई माना जाता है, सही। अब देखो इसी को मैंने ए मान लिया है, तो इसे 0 मान लो सुप्रिया, और ऐसे मानती चली जाओ 1 2 3, और इसी में किसका मल्टीप्लाई कर लो, यही एफ आई यू आई कर लो। तो एफ आई यू आई यहाँ से बताओ क्या ये 96 होगा, और यहाँ से कितना होगा -120, नीचे कितना आ जाएगा -66, ये -28, जबकि यहाँ 22 आएगा, यहाँ 32 आएगा, यहाँ 21। अब इसको जोड़ के पता लगाओ जरा नैतिक कि ये आखिर आएगा कितना, सिग्मा एफ आई यू आई ये कितना आ जाएगा। तो इसमें हमने पहला काम क्या किया है वो मैं बता दूं। सबसे पहले मैंने 172 प्लस एक्स को किस में बदला, 172 प्लस एक्स को 200 के इक्वेट करा और एक्स को 28 कर दिया। अब एक्स बार क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है, क्या 500 है, ए हमने कितना ले लिया है 3250, यू आई आप लोग निकाल ही रहे हो, ये 200 है और ये 500 है, जबकि ये दोनों जीरो इससे कट गया। अब ये जो बोलोगे रख देंगे, आंसर आ जाएगा -235। इसका कुछ किया नहीं जा सकता, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6500। अब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से 15 17 11 और अपॉन 2 कितना हो जाएगा 6, बोलो 266 भी अच्छा बता रहे हैं। बुक से भी तभी देखना भी तो आना चाहिए, हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता कहाँ क्या। हमारी तो 10th और 12th सब पुस्तकीय परीक्षा हुई थी, हम किताबी से नहीं ढूंढ पाए, नहीं तो टॉप कर जाते। मुलायम सिंह की सरकार थी और खीर बढ़ती थी सबको, टीचरों को बोलो किताब दे दो बच्चों को, वोट हम ही को देना है। पहले तुम्हें मालूम है, देख लेना नेट में, सब पुस्तकीय परीक्षा तभी हुई थी जब हमने टेस्ट किया, 2 साल चली, बीजेपी ने बंद कर दिया। लेकिन किताब से देखना भी तो आना चाहिए, हम लोग देख ही नहीं पाते थे कि ये किसका क्वेश्चन है। आगे दैट इज 5 3 नहीं 2, 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 1 गया 5325 5325 बाई अब 2। इसका क्या बताया था तुमने, 26 कुछ बोला था 2662.5। तो ये चीज हो गई। इससे क्या लिखें, ये रुपीज है क्या, मंथली एक्सपेंडिचर, सो इट इज इन रुपीज, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ये दी गई है। आगे देखो दैट इज, आगे का देखिए 25 सब करा देंगे। चलो अब आगे देखो, क्वेश्चन दिया गया है कि 36 क्वेश्चन, द पैसिफिक रिंग, ऐसा डायग्राम बनाए जिसमें ऐसे बनाए कि कहाँ कहाँ पर वोल्केनो है, कहाँ कहाँ से गल्फ स्ट्रीम जाती है, ऐसे ऐसे बनाए डायग्राम। और ये 3 पॉइंट दिए हैं, बोला इनके कोऑर्डिनेट बताओ।
तो m के कोऑर्डिनेट कहाँ आ जाएंगे जरा चेक करो। 1.5 2 पे आ रहे हैं क्या? मुझे तो 1.5 लग रहा है। 1.5, 3 बीच में आ रहा है ना, 2 पे तो नहीं है, 2 है, 2 ही होगा। 2 उधर लिखा, 2 लिखो, 2 है क्योंकि वो स्लॉट तो सेकंड ही है ना। और ये 7-1 ये कौन सा है, और ये 4-0। अब इसके बस यही निकालना है केस स्टडी। इसके बाद आपको इनका क्या बताना है, कंट्री ए और डी भी है। ए कितने पे, 1 2 3 4 4-1 पे एक और पॉइंट है, दैट इज यहाँ पर। तो ये किस पर दिया गया है, 4-1 पे ए है, और डी कितने पर है, 1 2 3 3-5 पे डी है। तो डी की वैल्यू है 3-5, और ये क्या है, ये m है, दिस इज m, दिस इज b, दिस इज c, ऐसा दिया। तो आपको राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b। तो a और b के कोऑर्डिनेट तो हमने लिख दिए। फाइंड द डिस्टेंस m फ्रॉम x एक्सिस। गर्व, ये जो m पॉइंट है इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस तो बताओ। अमन, m पॉइंट है ना ये इसका कोऑर्डिनेट 2 3, इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस 3। ये सेकंड पॉइंट है। और राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c एंड d। तो c की और ये d है, इनके कोऑर्डिनेट भी बताने हो क्या, इनके बीच के डिस्टेंस आप लोग निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये खुद ही निकाल लेना डिस्टेंस फार्मूला लगाकर। इसी का आफ्टर और भी है। आफ्टर ऑल में पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड डी। ए और डी के बीच के पॉइंट का मिड पॉइंट पे कंट्री पड़ती है, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो क्या लगाओगे, मिड पॉइंट फार्मूला, दैट इज मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में आप क्या करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ midpoint, it is equals to x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2. So that is 4 plus 7 by 2. 4 plus 3 है, और दूसरा क्या है, that is 1 plus 5 by 2. It is 7 by 2 और 3. ये इसका मिड पॉइंट है जहाँ कंट्री लाई करती है, सही है। अब देखो कि 37th क्वेश्चन देखो। 37th क्वेश्चन क्या है, Mrs. Sheila visited a store near home and found that 37th क्वेश्चन में है, मिसेस शीला एक स्टोर में गई नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट द ग्लास जार्स आर अरेंज्ड वन अबव स्पेसिफिक पैटर्न। जो सबसे ऊपर है तो वो कितने जार हैं, सबसे ऊपर 3 जार्स हैं सबसे ऊपर वाले में, और उसके नीचे कितने जार हैं, देयर आर फर्स्ट लेयर में 3 जार्स, उसके नीचे जो जार लगाए हैं बहुत सारे, सब वहां पर जार्स लगे हुए हैं, तो 6 जार, और उसके नीचे कितने जार्स हैं, दैट इज 9 जार्स। तो पहली लेयर में 3, दूसरे में 6 और तीसरे में एंड सो ऑन। तो ये एक एपी बना रहा है, ऊपर स्टैक में कम होते जाते हैं ना। अब देखिए, राइट एन एपी whose terms represent the number of jars of different layers। तो इसमें आपको बताना है कि एपी कैसी बनेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। सो नंबर ऑफ jars, ठीक है, इन डिफरेंट लेयर्स, इन successive layers, starting from top से लो, are 3, 6, 9. So it forms AP with first term it is 3 and D कितना है, तो ये तो पहले का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन,
इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन ए लेयर? क्या कह रहा है, इसमें से किसी टर्म में 34 जार आएंगे? सो लेट इन nth टर्म देयर आर 34 जार्स। 34 जार्स। वैसे तो 3 के मल्टीपल में आ रहे हैं, 34 तो नहीं आएंगे। 3 का मल्टीपल ये आएगा 33 आएगा या 36 आएगा। तो फिर भी हमने मान लिया है a plus n minus 1 d। तो दिस इज 34, a 3 है और d कितना है, वो भी 3 है। तो बताइए 3 माइनस करने पे 31, इट इज n minus 1 into 3। तो 31 by 3 इट इज n minus 1 और 31 by 3 plus 1 इट इज n। तो ये 31 plus 3 by 3 इट इज इक्वल्स टू n। दिस इज 34 by 3 इट इज इक्वल्स टू n। As n cannot be in fraction, cannot be in fraction, so 34 jars cannot be there in any layer। अब इसके बाद क्या कहा गया है कि if there are n number of rows, अगर ये जो ऊपर से पूरी रोज है n नंबर ऑफ रोज हैं, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि टोटल कितने जार्स हैं? अगर n रोज हैं तो सारे जारों की संख्या बताओ। एक जार तो रशिया में भी था। नाउ अब देखते हैं, मैम का फोन आ रहा है। तो हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? Sn is equals to थर्ड क्वेश्चन, there are n rows, तो n by 2, 2a plus n minus 1 into d। n के ही टर्म्स में फार्मूला निकालना है। तो पहली रो में टॉप से शुरू किया और d कितना है, तो n by 2 6 plus 3 n minus 3, so that is n by 2 और 3n plus 3 that is 3 बाहर निकाल लो, n by 2। तो 3 बाहर निकालने से अंदर क्या बचा, ये बचा। उन्होंने कहा है कि अगर 8 रोज हैं, इफ देयर आर 8 रोज, तो फिर ऐसे 8 निकालो। ऐसे 8 के लिए क्या करेंगे, 3 into 8 by 2 8 plus 1। अब इसी फार्मूले पे रखना है, सही है। तो दैट कम्स एज 12 into 9, 108। इतनी बात हो गई। द शॉपकीपर एडेड 3 जार। अगर उसने हर लेयर में 3 और जोड़ दिए तो न्यू एपी क्या बनेगी? अगला क्वेश्चन, आफ्टर ऑल इफ 3 jars are added in each layer। जो आप लोगों भी पिछले संडे की भी कॉपी चेक हो रही, बेसिक का अलग टॉपर होगा और जो स्टैंडर्ड है उसका अलग टॉपर होगा। बेसिक का अलग चलेगा, ठीक है, लेकिन उसका भी जो भी टॉपर होगा उसको 40% से ऊपर नंबर लाने होंगे। ये नहीं कि वो 95 में 10 ही ला रहा है और घर में इनाम दिखा रहा है, पापा फेल होगा देखो 8 पेन लेके आया, तो फिर कोच पास तो होना ही पड़ेगा, 40% नंबर चाहिए, ठीक है। इसमें भी जो कल पेपर देंगे, अगर स्टैंडर्ड का अलग चलेगा बेसिक का, फिर भी स्टैंडर्ड वाले अगर बेसिक का ही करना चाहे, भाई स्टैंडर्ड अभी हमें नहीं यहाँ कराया गया, हमें नहीं फंस रहे हो, तो बेसिक का ऑप्ट कर सकते हो, मैम से बेसिक का क्वेश्चन पेपर दे दो। मान लो अगर स्टैंडर्ड कर सकते हो तो स्टैंडर्ड का अलग टॉपर बनेगा, जिसे बेसिक का करना है तो बेसिक का ही मैम से ले लेना, तो दे देंगे। हाँ फोन आ रहा है, चालू करो। मैम गा रहा है बार-बार से। बार आ रहा है, हाँ अब ऑन कर दे। अगला देखो, अगला सवाल है, तो बोलता है नहीं तो बोला किसको? अरे बहुत इसको बोला जाता नहीं। हेलो हेलो, हाँ हाँ, अंदर की ओर रहेगी,
वो टॉयलेट की ओर थ्रो करे यार, जैसे एसी में लगवाया है वैसे ही टॉयलेट में भी लगवा। हाँ ठीक है। मैम का फोन है, तुरंत बताया घर जाना। अच्छा फोन इसी में आ गया। साइलेंट में रखते हो सर? फिर हमको कोचिंग में सोना पड़ेगा, कितना मुश्किल होगा। यस सर। यहाँ मच्छर नहीं है। सर एसी है। एसी से कुछ एसी पे सोएंगे? अब ये देखो नाउ 3 जार सेटेड हो गए तो फिर बोलो कितना हो जाएगा? 3 + 3 फिर कितना है? 6 + 3 और 9 + 3 ये सब है तो कितना हो जाएगा? तो 6 9 12। अब आगे क्या पूछा गया है? तो फिफ्थ, हाउ मेनी जार्स आर देयर इन फिफ्थ लेयर फ्रॉम टॉप? तो 5वीं लेयर में कितने जार होंगे? सो A5 पता कर लो जरा। यहाँ A क्या है और D क्या है बोलो? D की बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक की तो बात हो गई। अब दैट इज A5 निकालो। A + 5 - 1D। A कितना है? 6 + 4 × 3 तो 6 + 24 दैट इज 30। A5 समझ में आ गया? अगला समझो कितना? 6 + 6 + 12 करो तो कितना हो गया? कल कितने स्टैंडर्ड वाले बेसिक का करेंगे अभी से बता दो तो मैम उतने ही पहले आके निकाल देंगे। ऐसे कुछ है कोई स्टैंडर्ड वाले जो बेसिक का करेंगे? नहीं सर। हैं? नहीं 38 क्वेश्चन है। 37 हो गया ना? यही था 37। Suppose a tree is broken at some point due to storm and broken part is inclined. मान लीजिए ट्री टूट गया और ऐसे जमीन पर ऐसे से पड़ा है, सही है? तो आपको ये पता करना है कि if top of upper part of broken tree दिखाओ। तो कहा गया है कि ये 30 मीटर कितना बड़ा पेड़ होगा? 20 मीटर तो यही है, 20 मिनट 12 है, कितना बड़ा पेड़ होगा? 30 मीटर बेस से 30 मीटर दूर उसकी टिप। ये कोई हिमाचल शिमला का पेड़ है। हाँ अब देखो कि और वो 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर है। तो ऐसी स्थिति में आपको हाइट ऑफ स्ट्रेट वर्टिकल ट्री, उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है जो अभी टूटा नहीं है। हाइट ऑफ वर्टिकल पोर्शन दैट इज ABC। तो बोलो किससे ज्ञात करने? tan से। सो tan 30 = AB/BC दैट इज 1/√3। इट इज इक्वल्स टू AB/30। तो AB कितना हो गया? 30/√3। तो इससे कितना हो जाएगा? कौन सा गिरा? कहाँ दिया? वो नीचे का क्वेश्चन है, वो आफ्टर ऑल है, वो नीचे वाले पे। सही है? अब देखो इससे क्या हो जाएगा? 30√3/3 इज AB। तो 10√3। AB कितना हो गया? 10√3। वैसे उस क्वेश्चन में भी 10√3 है, चलो कोई बात नहीं, वो दूसरा है सवाल। समझ में आ गया? वर्टिकल पोर्शन की हाइट कितनी हो गई? 10√3। फाइंड द हाइट ऑफ स्ट्रेट वर्टिकल ट्री। फाइंड द हाइट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्री। फाइंड द हाइट ऑफ स्ट्रेट वर्टिकल ट्री। क्या एक ही चीज तो पूछा है? फाइंड है पूरे पेड़ की हाइट पूछिए, मतलब जो गिरा हुआ है उसका। नहीं देखो ना सर कुछ तो निकालना पड़ेगा।
इसको निकालना पड़ेगा। फाइंड द हाइट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्री, तुमको निकाल लिया। फिर कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ स्ट्रेट वर्टिकल ट्री, इसका क्या है? फर्स्ट है ये सेकंड है देखा हुआ वही निकालना है और क्या है? देखा तो ना फिर भी उतना क्लियर नहीं है। इसे वो कह रहा है अब स्ट्रेट वर्टिकल ट्री की हाइट निकालो, तो मुझे क्या कर देना चाहिए? ए बी प्लस ए सी, स्ट्रेट वर्टिकल ट्री हाइट, इट इज ए बी प्लस ए सी। तो ए बी कितना है? 10√3 और ए सी कितना है बताओ? एसी तो निकाला ही नहीं है। लो एसी तो निकाला ही नहीं। एसी के लिए क्या करते हैं बताओ? सर cos 30 cos 30, cos 30 डिग्री इट इज इक्वल टू क्या करें बताइए? BC बाई AC। लेकिन cos 30 कितना होता है? √3/2। BC कितना है? AC नहीं पता, तो बोलो √3AC इज इक्वल्स टू 60। तो AC कितना हो गया है? सर मेरा आंसर 20√3 आ रहा है। तो आ ही जाएगा। देखो ऐसे ही करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60/3 √3 तो कितना हो गया? 20√3 मीटर। दोनों को जोड़ दो, 20√3 तो कितना हो जाएगा? 30√3 मीटर। सही है। अब देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। अब एक अगला क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ ट्री 6 मीटर विच इज ब्रोकन बाय विंड इन सच ए वे, 6 मीटर का पेड़ टूट के गिर गया और उसका टिप ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, तो टूटे हुए पेड़ के हिस्से की लंबाई ज्ञात करिए। सर हाइपोटेन्यूज क्या है? हाँ, कह रहा है 6 मीटर का पेड़ था, टूट गया, गिर गया। तो देख लेते हैं। थर्ड देखो, 6 मीटर का ट्री है और ये यहीं से टूट के गिर गया और अब ये इस हालत में है, ये सब समझो कुछ नहीं है। अब ये ट्री की ये वर्तमान स्थिति ऐसी है और ये 30 डिग्री बना रहा है, 6 मीटर का था। तो अगर ये x है तो ये कितना हुआ बोलो भाई? अगर वर्टिकल पोर्शन x मीटर है तो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो कितना हुआ? हाइट ऑफ व्हिच इज ब्रोकन, इट स्टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। तो अब हम इसको sin 30 से कर ले। sin 30 से अच्छी क्या चीज हो सकती है? जरा चेक तो करो, 1/2 किसके इक्वल है? तो दैट इज 6 minus x is equals to 2x। तो इट इज 6 is equals to 3x। तो बोलो x कितना हो गया? 2। तो अनब्रोकन पार्ट कितना है? अनब्रोकन पार्ट 2 मीटर और ब्रोकन पार्ट कितना हो जाएगा? ब्रोकन पार्ट इट इज इक्वल टू 4 मीटर। इसी में एक और चीज पूछ रहा है, कह रहा है आफ्टर ऑल। इसमें ये दे रहा है कि कोई AB है जो 10√3 है और वहीं से D नीचे चला गया है और इसकी लेंथ दे रहा है 2√3 है, ये D है और ये C है, जबकि ये 60 डिग्री और कुछ नहीं दे रहा। इसका कोई मतलब नहीं है, बस हमें 8√3 मिल गया। ये नहीं कि यही टूट के गिरा, ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत छोटा हिस्सा। सही है। तो अब जरा देखिए कि फोन आ रहा है। हाँ, इतनी बात हो गई। तो अब हमें क्या चाहिए बताइए? CD चाहिए। तो लिखो आप पेमेंट कर दो इनकी। कितनी? हेलो, हाँ कितनी? कितनी बोलो? 15,200। पहले कितना दिया था? 8,000। 8,000 दिया था। मुझे चेक करनी पड़ेगी कि 20,000 कुछ हो रहा था ना। 20,000 कुछ बताओ। कितना हो रहा था? देखो 20,700 पहले का हो रहा था।
हाँ और 100 रुपया है कि इसका वो तीन दरवाजों के कलर का 30,700 पहले का, और 3 दरवाजे का कलर कितना? एक दरवाजे का 800 रुपया तो 2400 हो गया, मतलब 2400 इसका हो गया। 2400 अच्छा 200 रुपये 15,100 रुपये और 8,000 आपको दिया जा चुका है। 15,100 आपके अकाउंट पे पहुंच जाएंगे। सब कुछ बोल्ड सब कुछ दिखा देना प्रॉपरली, और जो स्पेस नहीं होना चाहिए प्रॉपरली। हम वैसे आ रहे हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है आप आ जाइए तो नहीं, ये करने में ये बेसिक वालों का जरूरी होता है ना। अब देखो सीडी का तो पता कर लें कि चलो सीडी का पता करो, सीडी कहाँ गई। दैट इज सीडी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सीडी? दैट इज cos 60। तो cos 60 क्या है? 10√3 अपॉन DC। तो DC कितना हो गया बोलो? 20√3 हो गया कि नहीं? इतना ही है। बाकी इन लोगों का तो हम करा देंगे, स्टैंडर्ड वालों का मंडे करा देंगे, ठीक है। संडे टेस्ट अभी कल आराम करिएगा, मंडे हम करा देंगे। सॉरी, लो ये गलत हो गया, खेल बिगड़ गया है। ठीक है, उससे